बॉम्बे से दिल्ली ठंड में आप 2 बार आ गए। स्पॉटलाइट कर दो। तो दमयंती बहन। ओम शांति। ओम शांति आदरणीय गोदावरी दीदी। बाबा के इस यज्ञ के दिल्ली दरबार की GK2 की रूहे गुलाब बच्चों की इस बगिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुंबई मुलुंड सब जोन सेंटर के डायरेक्टर हैं। आपकी गाइडलाइंस में 30 सेंटर्स वृद्धि को पा रहे हैं। 100 के करीब बहनों को आप मातृवत पालना देकर बाबा की इस बगिया को हरा भरा रखे हुए हैं। एक बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर भी आपकी देख रेख में जनरल पब्लिक की और विंग्स की बहुत सेवा कर रहा है। आप सारे विश्व को ज्ञान जल से सींच रही हैं। साकार बाबा समान आप नष्टो मोह स्थिति की प्रतिमा हैं। आपने मम्मा बाबा की साकार पालना लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। आप उन कुछ पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं में से हैं जिन्हें बाबा यज्ञ में आने के पहले से भिन्न भिन्न अनुभव कराते थे। ब्रह्मा बाबा की महानता, निर्मलता, नम्रता को आपने साकार रूप में अनुभव किया। एक बार पुनः हमें उनसे अनुभव शेयर करने का सुनहरा अवसर मिला है। दीदी जी का दिल से अभिनंदन है। अब मैं संगीता दीदी को आमंत्रित करती हूँ, वे आदरणीय दीदी जी का स्वागत करें। ओम शांति दीदी, थैंक यू। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज के इस गणतंत्र दिवस में जो सेंटर्स पर भी वहाँ तो फुली ऑपरेशनल हो गया और उस समय इसके बावजूद भी आपने हमें समय दिया और हमारे अपने अनुभव शेयर करने के लिए आए। तो बहुत-बहुत हम आभार भी है, बहुत-बहुत वेलकम है आपका। और जो आपके बहुत ही पावरफुल अनुभव रहे, क्योंकि चुने हुए रतन है बाबा के आप, जो पहले जैसे आपने लास्ट टाइम भी बताया कैसे पहले से बाबा आपको ट्रैक कर रहे थे। तो किस तरह बाबा की जनवरी मास चल रहा है, 30 जनवरी तक हम 31 जनवरी तक ये अव्यक्त मास सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बाबा की पालना की तो क्या कहेंगे, कथाई है ना, पूरे शास्त्र भरे हैं। तो और आपने वो जो डायरेक्ट पालना ली है और सबके अपने-अपने विशेष बाबा के साथ के अनुभव है जो सबके लिए प्रेरणादायक है। तो हम चाहेंगे तो कि और भी आप, उस समय कम टाइम था तो आज भी आप शेयर करें हमसे, आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। आवाज आई? हाँ, सुनाई दे रहा है दीदी। ओम शांति। संगीता बहन ओम शांति। ओम शांति। और सभी भाई बहनों को आज के विशेष दिवस की विशेष बधाई। ओम शांति। थैंक यू, धन्यवाद। आज है प्रजासत्ताक दिवस। देखो, हाँ, प्रजा ने अपने हाथ में बहुत सारी सत्ताएं ले ली है, लेकिन बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चे, वास्तविक सत्ता कौन सी है? सुनाई दे। वास्तविक सत्ता तो है स्वर्गीय दुनिया की लेने की, पर वो लेने का किसी को भी आइडिया नहीं है, आता नहीं है। तो बाबा आज की वाणी में भी हम बच्चों को बताया कि उसके लिए चाहिए एक बल, एक भरोसा, जिसको कहते हैं कि निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय होना चाहिए। इसमें निश्चय होना चाहिए एक ही बात में। हम लोगों की जो आत्मा की जागृति हुई है, तब से लेकर के अभी तक कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी मन में कोई भी प्रकार का हल्का सा भी संशय नहीं आ सकता है, क्योंकि हमने इन आंखों से भी देखा, ज्ञान के दिव्य नेत्रों से भी देखा, ये स्वयं भगवान पधारे हैं। जिस भगवान को हम याद करते थे वो आया। अब उसमें क्या शक करने का होता है, क्या संशय करना होता है? जब भक्ति मार्ग में भी हम सभी
कथाएं सुनते थे, कथाओं में कीर्तनों में क्या क्या सुनते थे, कुछ पता भी नहीं था, तो भी जी हाँ सतवचन सतवचन करते थे। अभी तो वो गॉड इज ट्रूथ, सच खुद ही आ चुका है और खुद ही हमको सुना रहा है, तभी उसमें तो कोई संशय करने की बात ही नहीं है। तो बाबा ने हम बच्चों को देखो, सत बाप, सत टीचर, सत गुरु, तीनों ही मिलकर के तीनों ही स्वरूप से क्या, लेकिन सभी स्वरूपों से बहुत कुछ अनुभव करवाया। माँ के रूप से बाबा ने इतनी अच्छी पालना किया। जब मधुबन जाते थे तो माँ बनकर के बाबा जैसे एकदम ही इतनी अच्छी पालना, बच्चे खाया कि नहीं खाया, बच्चे को जगह ठीक मिली कि नहीं मिली, बच्चों को कोई तकलीफ तो नहीं है, बच्चों को कोई प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, यह माँ का अनुभव। बाबा ने बाप बनकर के भी हमको सारी प्रॉपर्टी अपनी दे दिया। प्रॉपर्टी माना कोई स्थूल प्रॉपर्टी की बात नहीं है, यहाँ तो सबसे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है प्यूरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी। ये हमारी सही प्रॉपर्टी है। सुख शांति का आधार है ही पवित्रता, ब्राह्मण जीवन का आधार है ही पवित्रता। जहाँ पवित्रता नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा की, वहीं व्यर्थ संकल्प चलते हैं, वहीं व्यर्थ बोल भी कभी मुख में आ जाते हैं, वहीं व्यर्थ चलन भी कभी हो जाती है, वहीं कभी न कभी कहीं न कहीं मन आसक्त हो जाता है वस्तुओं में, वैभवों में, व्यक्तियों में। परंतु जब भी हमको ये प्रॉपर्टी इतनी ऊंची महान मिल गई, जो बाबा कहते हैं मैं आपको बेगमपुर का बादशाह बना रहा हूँ, बना रहा हूँ नहीं लेकिन बनाया है, जहाँ कोई गम ही नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है, कोई बात का वहाँ का वो कुछ भी मन में सोच भी नहीं आता है। देखो कई कई मुझे कभी कभी ख्याल आता है कि कईयों को कहते हैं हम ये ज्ञान सुनो, ये बहुत अच्छा है यहाँ, तो कहेंगे ज्ञान तो आपका बड़ा अच्छा है, तो नो डाउट, परंतु आपकी यहाँ की जो धारणा है, नियम है ना, वो नियमों के ऊपर चलना, यहाँ की मर्यादाओं में चलना, बहन जी वो कभी कभी हमको डाइजेस्ट नहीं होता है, हमको बड़ा आश्चर्य लगता है। अरे जहाँ भगवान खुद कह रहा है, कभी कोई बीमार हो और डॉक्टर कहे कि आप बेसन नहीं खाना, तेल नहीं खाना, घी नहीं खाना, नमक कम करो, शक्कर कम करो, तो अपनी अच्छाई के लिए कह रहा है, करते भी है ना लोग, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए नियमों की पालना करते हैं। तो भगवान तो सर्जन डॉक्टर है, वो भी हमको समझता है कि बच्चों ने द्वापर से लेकर के कलयुग के अंत तक कौन सी चीज को यूज नहीं किया, और कलयुग में तो क्या नहीं खाया होगा, कितना नहीं खाया होगा। हर एक के पेट में टन के टन वेगन के वेगन चले गए हैं, लेकिन फिर भी हमेशा उस मुख से ये निकलता है, बहन जी कमाना तो पड़ेगा, नहीं तो खाएंगे क्या, ये तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा कैसे चलेगा। तो भी भगवान तो कितना दयालु है, कृपालु है, कहता है भले खाओ, भले कमाओ, जो करना है करो, लेकिन मैं जो कहता हूँ वो भी तो करो ना साथ में। आपने 5 विकारों को कितना ने यूज किया है, इतनी काम वासना, इतना क्रोध, इतना बॉडी कंसर्न, इतना लोभ, इतना मोह, इतना अलबेलापन, इतना आलस्य, क्या क्या नहीं किया ये बताओ। दुनिया में रहने के बाद, इस जन्म में आने के बाद, इतनी उम्र में आपने क्या नहीं किया, सब कुछ ही किया है। तो सारी उम्र तो भगवान को दे ही नहीं सकता है कोई, क्योंकि बहुत सारी एज तो बीत चुकी है। अभी बाकी थोड़ा सा समय बचा है, थोड़ा सा समय रहा है, अरे उसमें तो हम कुछ तो कर सकते हैं ना, और वो भी और किसी के लिए नहीं, हमें अपने लिए ही करना है। तो बाबा ने हमेशा हमको समझाया कि बच्चे ये आदत डालो। कौन सी आदत, कौन सी आदत डालनी है? एक तो सच बोलने की आदत डालो,
दूसरा, बाप से कुछ भी छिपाने की आदत को छोड़ो और विकारों के वशीभूत होने की भी आदत छोड़ो और किसी को भी दुख देने की आदत भी छोड़ो। पाप कर्म करने की आदतों को छोड़ो। ये क्यों कह रहे हैं भगवान हमको? क्योंकि ये आदत ही बाबा ने हम बच्चों को समझाया पिता बन करके कि ये आदत ही आपको एक दिन मेरी अदालत में लेके आएगी, धर्मराज की अदालत में लेके आएगी। तो बाबा ने पिता के रूप में समझाया कि देखो, अब तो मैं आपका पिता हूँ, तो आपकी कई भूलें मैं माफ भी कर दूंगा। बाप को तो फिर भी दया आएगी बच्चों के ऊपर, बेटा जाने दे, हो गया आइंदा नहीं करना। हाँ? मतलब जब मैं यहाँ आपके सामने पिता के रूप में हूँ तो आपके सभी आदतों को माफ कर दूंगा, परंतु जब मैं धर्मराज की कचहरी में मानो कोर्ट में जब जस्टिस बन करके बैठूंगा, तभी आपकी कोई आदतें ऐसी पड़ी होगी, किसी को दुख दिया होगा, झूठ बोला होगा, पाप कर्म किया होगा, उस टाइम पे तो जो सभी को सजा मुझे देनी पड़ेगी, वो आप बच्चों को भी मुझे देनी पड़ेगी। तभी ऐसा ना हो मेरा मुख नीचे हो जाए कि ऐसे बाप का बेटा ऐसा कर, ये ना हो। तो इसलिए अभी से हमें इन सारी बातों की आदतें, जो बुरी आदतें उनको मिटाने की, जिसको आसुरी आदतें कहते हैं, जो अच्छी आदतें वो में डालनी है अंदर, अपने अंदर में। जो संस्कार श्रेष्ठ है, जो संस्कार हमको पवित्र बनाते हैं, पावन बनाते हैं, हमारे मन को, तन को, धन को, सभी को, जन को स्वच्छ बनाते हैं। खाली बोर्ड के ऊपर लिख दिया स्वच्छता अभियान, तो क्या अभियान हो गया? पहले वो स्वच्छता का अभियान बाबा ने कहा कि आपकी बुद्धि में बोर्ड लगा दो, यहाँ पहले स्वच्छ करो, पहले मन बुद्धि को तो स्वच्छ करो। जब मन बुद्धि पापों से मुक्त बनेगी, तभी तो भगवान को याद करेगी ना, तभी तो परम पवित्र बाप याद आएगा। बाप याद आया तो वर्षा भी याद आएगा कि बाबा मुझे पवित्रता का वरदान दिया है, सदा सुखी भव का वरदान दिया है, सदा खुश नसीब भव का वरदान दिया है, सदा आनंद महाआनंद परमानंद में रहो भी वरदान दिया है। तो जब परमात्मा निराकार शिव बाबा से पिता के रूप में इतना वर्षा मिला, और हमें क्या चाहिए, क्या बताओ? और फिर सतगुरु के रूप में बाबा कहते मैं आपको मुक्ति जीवन मुक्ति प्रैक्टिकल में बाबा ने सब कुछ करके दिखाया बच्चों को। साकार में भी हम बाबा के पास जाते थे, बाबा सामने बैठते थे, दृष्टि देते थे, तो बाबा की दृष्टि में ही सृष्टि परिवर्तन हो जाती थी। बाबा की दृष्टि में इतना परिवर्तन हो जाता था, मन का ही परिवर्तन। हमने अपना खुद का ही बताती हूँ कि हमारा अभी पहले इसी जन्म में बहुत समय तो नहीं, लेकिन फिर भी जो भी समय बीता, तो उसके थोड़े से समय में भी मन तो रहता ही है बचपन में, हरा भरा घर, आसानी घर होने के कारण कोई तकलीफें थी, कोई दुख नहीं था, कोई कष्ट नहीं, रोग नहीं, सुख नहीं, कुछ नहीं था। तो बुरी का सुख तो रहता ही है, हम जो बोले वही होना चाहिए, हम जो कहे वही काम वालों को करना चाहिए। तो थोड़ा बहुत था, थोड़ा को ज्यादा को जो भी को मतलब था। तो बाबा के घर में आने के बाद ये सभी हमारे एक सेकंड में ही खत्म हो गया। कई कहते हैं ना कि विकारों को कैसे छोड़े, कैसे छोड़े। मुझे तो ये अनुभव है बाबा को मिलने के बाद। बाबा को हमने देखा, बाबा को कृष्ण के रूप में देखा, निराकार शिव के रूप में भी देखा, अनुभूति किया आत्मा के अंदर में। जब वो स्वरूप को देखा तो पता नहीं विकार तो कहाँ ही चले गए, मालूम ही नहीं है। अभी तक भी उनकी स्मृति ही नहीं आ रही है बुद्धि में। तभी कभी कोई कोई कहता है कि विकारों को कैसे छोड़े, तो दुनिया कैसे चलेगी।
कैसे होगा दुनिया का हालचाल, क्या होगा। तो हमको आश्चर्य लगता है कि अरे आप क्या समझते हैं, दुनिया विकारों से ही चल रही है, अंत तक इसी में ही चलती रहेगी। कभी तो बुराइयों को छोड़ना ही पड़ेगा ना। ये बुराई आई तो दुनिया को परेशान किया है ना। आज देखो इतना बड़ा दिन होते हुए भी किसी को खुशी नहीं होती है, किसी को मजा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बाबा कहते हैं कि सभी के ऊपर वर्तमान समय मौत की तलवार झूम रही है। जो बाबा साकार में भी कहते थे बच्चे विनाश होगा विनाश होगा, तभी तो समझ में नहीं आता था इतना कि क्या विनाश होगा, ऐसे थोड़ी विनाश हो जाएगा। फिर हम तो बाबा के पास जाकर के पर्सनली मिलते थे और कहते थे कि बाबा भी विनाश अगर हो तो थोड़ा रुकना, क्योंकि हम लोग तो अभी अभी आए हैं, फिर हमको क्या मिलेगा आपसे। तो बाबा तो हम लोगों को सिखाते थे कि बच्चे बाद में आने वाले भी आगे जा सकेंगे, लेकिन पुरुषार्थ में तीव्रता लाएंगे तो आगे जाएंगे। अगर अलवेलेपन आलस्य में रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे माया बड़ी दुष्टर है। तभी समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा क्या क्या कह रहे हैं। अभी आज वो उनके फल स्वरूप समझ में आता है कि माया दुष्कर इसलिए है कि अच्छे अच्छे महारथियों को भी अलबेलेपन आलस्य की बिस्तर में सुला देती है। और अभी तो देखो 8-10 मास जो रहे हैं ना, अभी फ्रीडम, अमृत वेले के योग में फ्रीडम, क्लास में जाने में फ्रीडम, हर बात में फ्री हो गए हैं। तो अभी वो वापस वो संस्कारों में इमर्ज करके हमारा जो ध्येय है उसको नहीं छोड़ने का है। वो निश्चय बुद्धि की निशानी है। जो अमृत वेला करते थे अभी भी और भी पावरफुल कर रहे थे, बहुत कुछ मिस हो गया। और कई जगह पे, सभी जगह पे ये हाल हुआ है। यहाँ भी एक भाई को हमने पूछा कि आज की गुरबानी सुनी, आज की मुरली सुनी, तो 9 बजे हमने पूछा तो कहते अभी तो मैं उठा हूँ। सोचो क्या हाल हो गया लॉकडाउन में। लॉकडाउन में ऐसा नहीं कि हमारी बुद्धि का ताला भी बंद हो जाए, उसमें लॉक लग जाए। बाबा ने और भी कईयों का तो लॉकडाउन में कईयों के लक के लॉक खुल गए हैं। हम बच्चों को तो बड़ा मजा आया, अच्छा लगा, और ये कमाई ज्यादा हुई। योग का भरपूर निश्चय कर लिया, ऑनलाइन की सेवाएं बहुत चालू हो गई है। तो ये सभी करण करावन आज जानी जाने बाबा बोला अंतर्यामी नहीं है। लेकिन भक्ति में भी हम कहते थे कि जो तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, अरे उनके आगे क्या छिपाए जिसके हाथ में है जून की दौलत। क्या छिपाएंगे हम। जब भी हमको सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए, खुश भी चाहिए, खुशी भी चाहिए, और वो भी स्थायी रूप से चाहिए। ये अभी का सुख क्या है, अल्पकाल का सुख है। अल्पकाल के सुख के पीछे जाने से फायदा क्या है। आज सुख देता है, कल वही हमको चीजें दुख देगी, कोई लेके जाएगा, कोई चोरी करेगा तो। और स्वर्गीय दुनिया ऐसी है जहाँ कभी दुख है, दुख का नाम निशान ही नहीं है। आधा कल्प मानो 2500 वर्ष वहां रावण है ही नहीं, माया है ही नहीं। वहां भी अमृत वेला होगा। बाबा ने कई बार दिखाया संदेश में, अमृत वेला वहां भी होगा। माना अमृत वेला उठ के बाबा को याद नहीं करना होगा, लेकिन सुबह सुबह की पंछियों की आवाज इतनी फर्स्ट क्लास होगी। आजकल जैसे कहाँ कहाँ करके माथा कोई नहीं खाएंगे, ऐसे कौवे नहीं होंगे, कबूतर नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे।
लेकिन पंछियों की आवाज इतनी मीठी मीठी होगी और आकाश को देखेंगे तो जैसे सप्तधनुष आपको दिखाई पड़ेगा। तो ऐसा होगा जैसे ये बाहरी मौसम है, यहाँ जैसे कभी गर्मी तो कभी सर्दी। अभी तो ये ऐसा कलयुग आ गया है जो सुबह के टाइम पे ठंडी, दोपहर के टाइम पे गर्मी और रात को बारिश। एक ही दिन में 3 दिन मौसम चल रहा है। देखो, ये कलयुग के अंत की निशानी है। और तो बाबा कहते हैं आपकी निश्चय बुद्धि विजयंती, आप भगवान की कोई भी बातों में शक नहीं करो, संशय नहीं करो। जो बाबा ने अभी तक हमको सुनाया है, साकार में भी हमने जो सुना है वो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। सारी बातें राइट ही राइट होती जा रही है। भले कोई माने या नहीं माने, उनकी मर्जी की बात है, लेकिन हम तो उनको मानते तो क्या, जानते भी है, पहचानते भी है और दिल में जान को प्रेम से मानते उन बातों को। भगवान कह रहा है उसको कोई दो मत नहीं होगी, वो तो होके ही रहेगा। तो बाबा ने हमारी पालना माँ से भी किया, पिता से भी किया। तो सतगुरु के रूप से पता नहीं था, थोड़ा भी कोई कुछ बोलता था तो लगता था इससे तो मोक्ष में चले जाए अच्छा है, मुक्ति में चले जाए अच्छा है, इससे तो हमको कुछ कर्म करना ही नहीं है, बस मर जाना है। और तो बाबा ने जब इस सतगुरु के रूप से कह दिया कि बच्चे मुक्ति, जीवन मुक्ति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो मुक्ति सच्चा किसको कहते हैं? मोक्ष नहीं है। आत्माएं को जन्म मरण के चक्कर में, 84 के चक्कर में आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अब सदा के लिए आप मोक्ष में बैठे, परम धाम में बैठ जाएंगे, परंतु मजा तो उसमें है जो जन्म मरण के चक्कर में आएगा। खाली बैठ जाने में क्या मजा आएगा? खाली सुनने में बैठ जाओ तो क्या अच्छा लगेगा? अभी लॉकडाउन में शून्यता में ही बैठे ना कई कई लोग, तो जिसकी क्रिएटिविटी थी उन्होंने किया, बाकी तो आत्मा उन्होंने शून्य होकर के बैठ गए। कुछ नहीं करना है, खाना है, सोना है। बाबा ने हमको पहले ही, कुछ दिनों पहले ही ये संदेश दे दिया था कि बच्ची देखना, कुछ दिनों के बाद वो समय आने वाला है। वर्षा समय पर दो ही बात ब्राह्मणों के पास होती, सोना और खाना। तो खाया और सोया, और सचमुच ही कुछ दिन के बाद वो समय आ गया। परंतु जो बाबा ने हमको बताया वो हूबहू रिपीट नहीं, ये हूबहू इन आंखों से भी देख रहे हैं और दिल से भी उसको कैच कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ये बातें बुद्धि में भी टच हो रही है कि सच्ची बात है। जो कहते थे कि गॉड इज ट्रूथ, वो ट्रूथ है। गॉड इज वन, वन है। सारी दुनिया की बच्ची आत्माएं उनके ही बच्ची हैं। और तो बाबा साकार में भी हमको समझाया कि बच्चे मेरे दो प्रकार के हैं, एक सपूत है, एक कपूत है। एक आसुरी औलाद है, एक दैवी औलाद है। देखो, आसुरी औलाद का आज भी काम चालू है और जो ईश्वरीय औलाद है उनका भी आज काम चालू है। परंतु वो काम क्या कर रहे हैं? अपनी इंद्रियों के मालिक बनकर के इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं। और आसुरी औलाद क्या काम कर रहे हैं? सभी को एकदम ही स्वच्छंदता में लेके आएंगे। स्वच्छंदता में लाकर के स्वतंत्रता सच्ची जो है वो गुम हो गई। खाली दिन मनाओ, एक जैसे कि वो सांप जाता है तो कैसे उनकी निशानियां रह जाती है, वैसे निशानी आजकल रह गई है। लोग उसी में ही खुश हो जाते हैं। तो हम बच्चे बाबा के वो है जो अल्पकाल के सुख में खुश नहीं होते हैं। हमको तो वो सुख बाबा के द्वारा मिला है। क्योंकि मम्मा को एक बार मैं मिली तो मम्मा ने कहा कि देखो गोदावरी, एक बात तो नोट कर, मैं आपको बताती हूँ, इसमें तू हमेशा तेरी बुद्धि में ये ध्यान रखना। तो मम्मा ने हमको अभी तक में हमारी डायरी में है वो बात, मम्मा की लिखी हुई, पता ही नहीं। मम्मा ने लिखाया कि ये तो निश्चिंत रख कि अचल, अटल, अखंड, निर्विघ्न
दैवी स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, वो दिन आज की घड़ी। मैं उस लाइन को सिर्फ डायरी में नोट नहीं किया है, लेकिन बुद्धि में नोट किया है। इसलिए बाहर में कैसी भी परिस्थितियां कभी आती है, क्योंकि हर एक का स्वभाव है, संस्कार है, उस हिसाब से परिस्थितियां तो आएगी। तो ब्रह्मा बाबा हमारे लिए एक एग्जाम्पल बन गया। सबसे पहले तो ये परिस्थिति ब्रह्मा के सामने आई है, उन्होंने कैसे समय पर अपने आप को पार किया उनसे। हमको याद आता है ब्रह्मा बाबा की एक बात। एक बिजनेसमैन था, उनको व्यापार में बहुत ही घाटा हो गया, नुकसान हुआ। वो मधुबन आया, बाबा का बच्चा था, मधुबन आया। तो बाबा को कहा कि बाबा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बाबा को तो टाइम बहुत कम होता है। तो बाबा ने उस बिजनेसमैन को साथ लिया। हम भी बाबा के साथ साथ चलने लगी। तो वो बिजनेसमैन अपनी बातें बाबा को सुनाता है। बाबा मेरा बहुत लॉस हो गया, बहुत मेरे ऊपर कर्ज हो गया है, बहुत ही अभी चुकाने का बाकी है, बहुत अभी क्या करूं, कैसे करूं, मुझे राय दो। आगे के लिए व्यापार यही करूं कि छोड़ दूं, दूसरा कुछ करूं। और मेरी हालत बहुत सीरियस है। मैं सुनती जा रही थी बातें, परंतु बाबा का चेहरा हमने देखा। तो बाबा के चेहरे पर माने एकदम हंसी भी नहीं, लेकिन एकदम गंभीरता भी नहीं। बाबा मुस्कुराते चेहरे ऐसा ऐसा कर रहे, वो बोलता जा रहा है अच्छा अच्छा। जब सारी बातें बाबा ने सुन लिया, वो भाई बोलता है बाबा को कि बाबा अच्छा अभी क्या करने का मुझे, मैं क्या करूं, ये ऐसा क्यों हो गया अचानक। कितना कमाता था, कितना औरों को भी खिलाता था, मैं क्या करूं। हमने देखा कि बाबा पता नहीं क्या बोलेंगे, उसको क्या कहेंगे, मैं भी साथ में ही थी। तो देखा हमने कि बाबा ने एक ही शब्द कहा। पहले उनको दृष्टि दिया साकार में, फिर कहा अच्छा बच्चे, ड्रामा याद है। बड़े प्यार से बाबा ने बोला, ड्रामा याद है। तो वो भी ज्ञानी था आत्मा, तो ड्रामा याद है। बाबा का कहना देखो, बाबा की कितनी ऊंची मनोवृत्ति है। बाबा का कहना और उनके नजरों के आगे पूरा 5000 वर्ष का ड्रामा की रील जैसे चल रही है। याद आ गया, ये तो पहले भी शायद ऐसा हुआ था, ये हो रहा, ये हुआ है। और एकदम निश्चिंत हो गया। फिर बाबा के पास आकर के बैठा, तो बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे अभी क्या सोचा है। बोले बाबा आप कहो तो मैं समर्पित हो जाऊं। तो बाबा ने कहा घर में कौन कौन है। तो बोला कि वो तो बच्चे, बाल बच्चे है, पत्नी है, बड़ा परिवार है। तो बाबा ने कहा कि अच्छा फिर अभी कभी जाओ, पहले घर में जाओ। तो बोले बाबा मैं जाऊं कैसे, मेरे पास टिकट के लिए पैसा ही नहीं है। तो बाबा ने कहा कि अच्छा टिकट मैं निकलवा देता हूँ, मैं पैसा देता हूँ तेरे को, बस तू जा। ऐसे घर बार को छोड़ करके यहाँ नहीं आने का है, ऐसे समर्पित मैं नहीं करूंगा किसी को भी। तो बाबा ने टिकट निकलवा करके इनको वापस घर भेजा। जब बाबा का टिकट उसने देखा कि निकलवा के दिया है, प्लस और थोड़ा पैसा उसको वापरने के लिए भी दिया, तो उनको मन में संकल्प आया, वाह 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 वाह,
कितना बच्चों का आप ख्याल करते हो? तो उसको संकल्प क्या आया कि बाबा अभी मैं जाऊंगा और कोई बिजनेस करूंगा और उसमें जो कुछ बरकत होगी, ज्यादा होगा, तो बाबा मैं संकल्प करता हूँ कि 50-50, उसमें से आधा आपका यज्ञ का होगा, आधा मेरा होगा। और सचमुच वो घर में आया तो पहले का जो बिजनेस था उसको तो थोड़ा बहुत समेट लिया। फिर दूसरा कोई बिजनेसमैन आए, बोले कि पार्टनरशिप में मुझे आपसे धंधा करने का है। वो धंधा किया उसने, और उसमें उनको इतना माना कि धन मिलता गया, कमाता गया। फिर यज्ञ में भी उतने ही जो संकल्प किया था वो करता गया। तो मेरा हमारा कहने का भाव ये है कि देखो, भगवान को हम कहते हैं कि वो अंतर्यामी नहीं है, बड़े बाबा भी कहते हैं तो जानी जानना रे करण करावना रे। उसी दिन से वो बाबा का जैसे कि घर में रहा, घर में रहते भी कर्मयोगी तो ठीक है वो बना, लेकिन बुद्धि समर्पित रखी। भले मैं शरीर से सरेंडर नहीं हूँ, लेकिन मैं बुद्धि से तो बाबा आपको सरेंडर ही हूँ, समर्पित ही हूँ। फिर जब ये दोबारा आया बाबा के पास, तो बाबा को कहा कि बाबा मैं तो समर्पण बच्चा हूँ आपका। तो बोले तो अभी तो क्या चाहता है बोल। तो कहता नहीं बाबा, मुझे अभी जो कुछ है ना, मुझे कपड़ा क्या ये क्या सभी यज्ञ से मिले तो ज्यादा अच्छा है। मैं पैसा दे दूंगा, वो मुझे मिले यज्ञ से, मुझे आपकी ही याद आए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने देखा कि वो भाई यज्ञ से ही दिया हुआ है सब कुछ पहनता था। मैं कहने का भाव कि देखो, अपना अटल विश्वास, अचल निश्चय निश्चय क्या काम नहीं कर रहा है संगम में। तो इतनी हमारी वफादारी हो, जैसे ब्रह्मा बाबा की यही तो 3 विशेषताएं थी ना। वो आज्ञाकारी था, वफादार भी था, तो फरमान बरदार भी था। तो ऐसे ब्रह्मा बाप समान, तभी शिव बाबा आपको घड़ी घड़ी कह रहे हैं क्या बनो तो ब्रह्मा बाप समान बनो, संपूर्ण बनो। आजकल तो यही श्लोक चल रहा है, सम्मान और संपूर्णता का। तो हमने तो ब्रह्मा बाबा को इन आंखों से देखा है कि उनकी समर्पणता इतनी आसामी, इनकी लौकिक जीवन में होते हुए भी जब शिव बाबा की पधरामणी हुई, झलक देखी, फलक देखी, 1 सेकंड में सारी दुनिया का त्याग कर दिया। आज ऐसे ब्रह्मा बाप समान सेकंड ब्रह्मा कितने बनेंगे बताओ। कहीं ना कहीं थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चे तो माया शक में डाल देती है, संशय में डाल देती है। कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में ढीलापन आ जाता है, अलबेलापन आ जाता है, आलस्य आ जाता है। वास्तव में ये सोचना चाहिए कि चलो बाबा की कई बातें हमको नहीं भी डाइजेस्ट होती है, पर ये तो राइट है कि मैं आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, ये शरीर तो नाशवंत है। बाबा ने आज भी बताया कि मैं आत्मा प्रकृति में रहती हूँ, ब्रह्मा की आत्मा भी रहती है, शिव की आत्मा भी रहती है। ब्रह्मा भी ज्ञान देता है, शिव बाबा भी देता है, ब्रह्मा को भी हक है बोलने का। शिव बाबा ने 2 दिन पहले भी बताया कि देखो, ब्रह्मा अगर बोलता भी है और आप उस अनुसार करते भी हो तो कुछ समझो नुकसान हो भी गया तो जिम्मेवार मैं हूँ, आप नहीं हो। यहाँ तक शिव बाबा हमको गारंटी देता है, पहले भी देता था। तो शिव बाबा हमको साकार में भी इतनी गारंटी दिया, इतना आगे बढ़ाया। तो बाप के संबंध से, टीचर के संबंध से, गुरु के संबंध से, माँ बाप के संबंध से, फिर हर संबंध से तो मैं वो बंधु सका भाई के रूप से ही बाबा हमको हर बात में मदद करता है, हर बात में आगे बढ़ाता है। और ये भी मुझे याद आता है एक बात अनुभव की कि मुझे बाबा ने ही, साकार बाबा थे तभी तभी एक जगह पे बाबा ने मुझे कहा, मानो दादी को कहा, बड़ी दादी को
कि गोदावरी बच्ची को आप वहां भेजो, बहुत सेवा करेगी। तो ऐसे स्थान पर बाबा ने हमको भेजा जहाँ खास कुछ कोई आते नहीं थे, इतनी आत्माएं नहीं थी। और ऐसे कहें कि थोड़ी जमीन भी कलराठी जैसी थी, तो बाबा ने कहा नहीं, इनको भेजो, ऐसे कलराठी में भी वो फूल खिला सकेगी। और बाबा को बच्चों में इतना विश्वास था, हमको तो यही अच्छा लगता है कि चलो हम तो भगवान को याद करें, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान भी हमको समय पर याद करे और हमारे ऊपर इतना बाबा का विश्वास हो, ये कितनी बड़ी भाग्य की बात है हमारे लिए, कितनी नसीब की बात है। ये सुनकर के, ये सोच करके कभी कभी बहुत अंदर ही अंदर में खुशी होती है कि बाबा ने भी हम बच्चों में इतना विश्वास रखा, वहां भेजा, तो सचमुच ही जाते ही दिन 2 गुना रात 4 गुना सेवाएं जो चली, बात नहीं पूछो। 1 महीने में ही 300 लोग बाबा के बच्चे कोर्स करवाया, रेडी हो गए और सभी रेगुलर भी हो गए। ये बाबा की कमाल है, हमारा कुछ नहीं है उसमें, हम तो निमित्त मात्र है। बाबा ने सिखाया है कि आप बच्चे सभी निमित्त हो, निमित्त बन के, ट्रस्टी बन के, निर्वाण बन के सेवा किया। मैंने किया, मेरे से हुआ नहीं, मैं कौन हूँ करने वाली, मैं क्या हूँ करने वाली। अगर वो हमको नहीं करवाता था, आगे नहीं बढ़ाता था, हमको औरों के आगे एक एग्जाम्पल की रीति से नहीं रखना था, तो मैं क्या कर सकती थी। तो बाबा ने ही करवाया ना सब कुछ हमारे द्वारा। तो अभी भी बाबा का सर्व संबंध हमको याद आता है। बाबा ने कहा कि सखा माना एक संबंध फ्रेंड का भी है। कभी कभी जो है ना, कोई किसी से बात नहीं करते हैं, लेकिन फ्रेंड से तो कुछ छिपाते नहीं है। तो बाबा तो हमारा कंपेरियन भी है और सब कुछ ही बाबा है हमारा। तो इसलिए हमारा सर्व संबंध, जिस दिन से बाबा को देखा उस दिन से बाबा के साथ ही सभी संबंध जुटे हैं और सभी संबंधों का हमको दिल से अनुभव मिला है। वो अनुभव ही आज हमको बढ़ा रहा है आगे। तभी एक अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि आगे चल कर के वही आत्माएं टिकेगी एंड तक, कि जिस आत्माओं को निजी अनुभव होगा बाबा का कुछ, वरना अन्य आत्माओं को माया कहीं न कहीं हिला देगी। और सतयुग की पूरी आबादी कितनी है? 9,16,108 बचेंगे बस। तो हर एक को सोचना चाहिए कि मेरा नंबर कहाँ है। सभी भाई बहनों को ये सोचना चाहिए कि हमारा नंबर कहाँ लगेगा, और लगना ही चाहिए स्वर्गीय दुनिया में। जबकि भगवान के हम बच्चे बने हैं बाबा के, तो माया कितना भी संशय लावे, शक लावे, लेकिन हमें बदलना जरूर है, परिवर्तन जरूर करना है। पर तो बाबा के जमाने में एक गीत बजता था कि बदल जाए दुनिया मगर न बदलेंगे, माना न ये चांद होगा न तारे रहेंगे। हम बाबा के सामने ये गीत गाते थे, सागर बाबा के सामने, मगर हम हमेशा तुम्हारे ही रहेंगे। और सचमुच ये बात राइट है कि हम चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितना भी बदलाने की कोशिश करे, लेकिन बाबा का हाथ और साथ जो पकड़ा है वो तो कभी भी छोड़ने वाले नहीं है, नहीं है, नहीं है। और आज भी वही हमको आगे बढ़ा रहा है, वही कर्म करा रहा है, वही सत्कर्म के मार्ग पर चला रहा है। और ये जो देन है बाबा की, यहाँ भी हमको जो निमित्त बना करके बाबा ने रखा, और जहाँ भी रखा, वहां जहाँ भी कदम रहा, बाबा का वरदान था कि ये बच्ची जहाँ जाएगी वहाँ सेंटर बहुत खोलेगी, ये बच्ची जहाँ जाएगी वहाँ सेवा बहुत करेगी। आज उनकी बदौलत, वर्षे के हिसाब से, वरदान के हिसाब से मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं जी रही हूँ आगे। बाबा हमको बढ़ा रहा है, निमित्त मात्र कार्य करने का है, बाकी सभी हम सरेंडर ही है।
मानव बुद्धि संस्कारों के साथ समर्पित है। हम कौन सी बात का घमंड करेंगे? हमारे पास था ही क्या? हम खुद भी क्या हैं? सब कुछ देने वाला तो दाता, विधाता, भाग्य विधाता, वरदाता तो बाबा ही है। तो इसलिए सर्व संबंध जिस दिन से साकार में देखा है, अनुभव किया है, वह संबंध अभी तक भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसलिए बाबा ने कहा है कि ऐसा अभ्यास बच्चों को एक तो याद की याद रहेगा, दूसरा श्रीमत पर चलने का, तीसरा स्वर्ग आने वाला ही है, हमें श्रेष्ठ कर्म करना ही है, वतन में जाने का, मानो परम धाम का अनुभव करने का। ये अनुभव आप बाबा ने का बहुत समय का अनुभूति आपको एंड में भी काम में आएगी। इसलिए मैं आपको यही बता रही थी कि मुक्ति और जीवन मुक्ति, मुक्ति किसी को मिलने वाली है नहीं। जीवन मुक्ति, जीवन में रहते यही मुक्त दशा का बाबा कहते 84 जन्म में आपका एक जन्म तो यही है, 21 जन्मों में 8 जन्म सत्य में होगा, 12 त्रेता में होगा, कितना होगा? 20 होगा ना। एक जन्म तो हमारा इस संगम का ही है। तो यहाँ से हमारा स्वर्ग स्टार्ट हो जाता है। हाँ, दुनिया वालों को विश्वास नहीं बैठ सकता है क्योंकि ज्ञान नहीं है, इन्हों को समझ नहीं है। कई ब्राह्मणों को भी माया संशय में ला देती है। बाबा रोज कहता है कि संगम को याद करो। तो कई बच्चे संगम पे बैठ करके भी याद करते हैं, पर माया संशय क्या डालती है? हम तो संगम में हैं, अभी न कलयुग में जा सकते हैं न स्वर्ग जल्दी आता है जो हम जाए। हम तो बीच में ही फंस गए हैं। ऐसा कभी मत सोचना, बीच में नहीं फंसे हो। बाबा ने कहा है वो होगा ही, 100% नहीं, 110% से भी ज्यादा होगा ही, उसमें कोई शक नहीं है, संशय नहीं है। अपनी बुद्धि में माया संशय डालने की कोशिश करें, परंतु आप अपनी स्वस्थिति से हिलना नहीं है। स्वस्थिति से जरा भी हलन चलन में नहीं आना है। देखो अभी भी ये जनवरी मास में बाबा को हमने कहा कि बाबा क्या पुरुषार्थ करे, तो 18 जनवरी तो हमारी 18 दिन तो पूरा योग हुआ है, 8-8 घंटे का जो मधुबन से आया था। फिर अभी 19 तारीख से क्या करें? तो 19 तारीख से अभी हमारी भट्टी चालू है 12 घंटे की, सवेरे 8 से लेकर के रात को 8 बजे तक। तो मधुबन से एक भी डायरेक्शन आया था कि पूरे जनवरी मास में आप चाहो तो 108 घंटे की भट्टी कर सकते हो। तो वही पुरुषार्थ सभी का चालू है। और तीसरी बात यही है कि अभी जब हमारे कुछ दिन बचे थे 19 से 31 तक, तो 21 दिन का ऑनलाइन का हमने एक सब्जेक्ट रखा कि ब्रह्मा बाबा की पुण्यतिथि दिवस के उपलक्ष्य में विश्व शांति दिवस मनाया जाएगा। और ये विश्व शांति दिवस के ऊपर फिर 21 हमने पॉइंट्स निकाली लेक्चर की प्रवचन के लिए, और सभी सेंटर की बहनों को एक एक दिन का प्रवचन दे दिया है। रोज 1 घंटा सवेरे, कभी 11 से 12 और शाम को 6 से 7 में वो करती है। ऑनलाइन से ही चलता है 31 तारीख तक। बाद में तो मधुबन का टर्न है। माना हमको पांडव भवन का मिला हुआ है भट्टी के लिए, तो वहां जाएंगे 1 तारीख से 5 तारीख तक पांडव भवन की भट्टी है, वहां जाएंगे। मैं ये भी आपको बताती जा रही हूँ अपना कार्यक्रम भी। तो कहने का भाव हमारा यही है कि बाबा जो भी कुछ कहा है वो राइट है, जो कह रहे हैं वो भी राइट है, जो होगा वो 100% राइट है। इसलिए हमको, हमारा क्या है फर्ज कि हमको बाबा का राइट हैंड बन करके चलना है। जब राइट हैंड्स बन करके चलेंगे तो हर बात में हमको आगे बढ़ने का चांस मिलता रहेगा। आपका टाइम तो मैं बहुत ले रही हूँ संगीता बहन।
संगीता नहीं, बहन 9 बज गए वो राइट है। अब ठीक है। अच्छा अभी पूरा हाँ, करती हूँ। ओम हाँ, शांति। संगीता बहन ओम आपने चांस शांति। लिया फिर से मिलने का, मिलाने का, तो आपको हाँ जी, बहुत 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 बधाई हाँ, आज के दिवस की। और बहुत बहुत थैंक्स संगीता बहन आपको भी। आपने स्टार्टिंग का हाँ। अनुभव नहीं सुनाया। हाँ स्टार्टिंग वाला स्टार्टिंग का अनुभव नहीं सुनाया। गुलाब कैसे भाई ज्ञान में कह रहे हैं आए? क्योंकि वो रोज पानी देती है लेकिन खाद भी चाहिए होता है, तो अब जेल की बाबा सेवा भी नहीं बताया, जेल की सेवा कैसे कर रहे? बाबा प्रकाश दे रहा है, लाइट माइट। जेल की मतलब अभी काफी कुछ बाकी है। हाँ हाँ, आपका बताना काफी कुछ। वैसे बाकियों को शायद कम पता हो। बॉम्बे में जो जैसे सेंटर्स तो है ही बड़े, मतलब दिल्ली जैसे कोठियां नहीं होती है पर वैसे होते हैं फ्लैट्स। लेकिन आपको पूरा एक बिल्डिंग बाबा ने दिया है सेवा के लिए। कितने स्टोरीड है? 6 स्टोरीड है बिल्डिंग। हाँ। दीदी को पूरी 6 स्टोरीड बिल्डिंग है। बॉम्बे में ऐसे बिल्डिंग फ्लैट ही काफी हो जाता है, बिल्डिंग तो बहुत आगे की बात है। बट जो बाबा ने जैसे अ, जब दृष्टि दी और बाबा ने पहचाना आपकी कलाओं को, तो बाबा को ये त्रिकालदर्शी बाबा को आगे का भविष्य भी आपका पूरा पता था। तो इतनी सेवा हुई जो बॉम्बे में इस तरह की सेवाएं चल रही है। और अभी जैसे आपने पिछले बार भी बताया कि लोनावला में भी एक रिट्रीट सेंटर है। हाँ, अभी हाँ, तो आप सभी को आना पड़ेगा। हाँ। तो अगला क्लास हम फिर वहीं रखेंगे फिर अब तो। सभी कह रहे हैं कि कहीं गए नहीं है तो आप हमको ले चलो, तो दीदी आपके पास ही शायद फिर आना पड़े। लोनावाला बड़ा हिल स्टेशन है। हाँ हाँ, थोड़ा हाँ, पूरा ही बन जावे तो आप सभी को निमंत्रण देके सभी को आना है वहाँ। हाँ जी, आएंगे हाँ, ना, आके ना। हाँ जी, हाथ उठाओ। हाँ, देखो सभी रेडी है दीदी। आप जब आपका हो जाए पूरा तो हमें पहले सभी को हमें ही वेलकम निमंत्रण देना। करेंगे, वेलकम करेंगे। हाँ, दिल्ली वाले सभी लोनावला नहीं गए हुए होंगे। खंडाला, लोनावला ये फेमस है महाराष्ट्र का हिल स्टेशंस, बहुत कॉमन हिल स्टेशन है। तो आजकल ये तो लोनावाला का भाव बहुत बढ़ गया है, क्यों कि बॉम्बे के आगे ज्यादातर लोनावाला ही है ना। हाँ। खंडाला लोनावाला, हम्म। लोगों की नजर वहाँ ज्यादा रहती है जाने के लिए, और सुविधाएं भी मिल जाती है। बड़ा है रिट्रीट सेंटर, कितना बड़ा है? अभी तो हमको 4 एकड़ जगह मिली है। 4 एकड़, अच्छा। तो उसमें जहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है ना? थोड़ा थोड़ा चालू है। अच्छा। ज्ञान योग धारणा सेवा। अच्छा। एक एक एकड़ में एक एक चीज। ये ना, ये अच्छी बात है। ज्ञान योग धारणा सेवा। तो बहुत बहुत थैंक्स। देखो कितनी अच्छी बाबा की। मैं मुझे नहीं लगता और कोई रिट्रीट सेंटर नहीं बॉम्बे वालों ने। इतना आप, नजदीक नहीं है कोई। हाँ, किसी का रिट्रीट सेंटर नहीं इतना है। तो ये भी साकार पालना का सबूत आपने दिया। अव्यक्त में बाबा साकार में भी आपकी क्वालिटी देखी और अव्यक्त रूप से भी बाबा आपके साथी बन के आपसे ये इतने बड़ी सेवा करा रहे, और कितने सारे रिकॉर्ड्स भी आपने लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। सेवाओं की तो पूछो मत, इतनी विशाल सेवाएं के निमित्त है। तो ऐसे दीदी आपका इतना समय आपने दिया, और गणतंत्र दिवस में तो आपने आज पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन का यादगार है ना, तो ये भी आपने 84 जन्म 5000 साल के कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिसी बना ली। रिकॉर्डिंग हो गई कि हर 5000 साल बाद आएंगे आप। यहाँ भी हमारे सारे पॉलिसीज बन रहे हैं संगम युग में। बहुत बहुत टाइम लिया सभी काम ने। ओके, ओम शांति। हम्म, 1 मिनट साइलेंस करके सबको दृष्टि दे।
सभी वीडियोस ऑन रखेंगे। शुक्रिया हे ईश्वर तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया ओ अल्लाह तेरा शुक्रिया, मुश्किलों से बचाने वाला तू प्राणदाता तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया हे ईश्वर तेरा शुक्रिया। ओके, ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को देख रहे हो ना? सबको दृष्टि मिल रही है? ओम शांति।